दोस्तों, अगर आप बीएचयू बीएससी को निकालने का ठान लिए हैं कि मैं इस बार निकालने वाला हूं, तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको पूरी स्टडी के साथ बताने वाला हूं। यदि आप बीएचयू बीएससी का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं या उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस अध्याय से पूछे जाते हैं, उसको जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके आप जान लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। स्वागत है आज के इस वीडियो में। बीएससी एनडीए 2019 आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अनुक्रम श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें हम बेसिक लेवल को कवर करेंगे, साथ में इसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे जो बीएससी और एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो जितने भी कमजोर विद्यार्थी वो इस वीडियो को पूरी तरह देखें ताकि आपको बेसिक समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में लिखा है, यदि एपी में n पदों का योगफल 2 ब्रैकेट में 3m+1 हो और tm बराबर 164, ये 164 है, हो तब m का मान होगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो करना क्या है कि जो जो चीजें दिया गया वही चीजें हमें यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, लिखा है एपी में मतलब समांतर श्रेणी में अगर n पदों का योगफल हमें ये चीजें दिया गया हो तो हम tm बराबर भी हमें दिया गया, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आप फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सके। तो हम जानते हैं tm बराबर योगफल कितना होता है, फॉर्मूला sm-1, ये होता है फॉर्मूला योगफल के लिए। अब क्या करेंगे, tm का वैल्यू दिया है 164 बराबर इसका योगफल टोटल हमें कितना दिया गया था, हमें क्वेश्चन में लिखा है 2 ब्रैकेट में 3m+1, तो ये चीजें यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 3m+1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6m अब प्लस 2, इसके बाद ये हो गया 164। अब यहाँ पे 2 को करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 162 बराबर 6m। 6 को डिवाइड करेंगे तो 162/6 बराबर m। इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी के 12, 4 42 हो जाएगा, 6 सते के 42। मीन्स m की जो वैल्यू आया है वो आया है 27। ऑप्शन में आते हैं, क्या ऑप्शन में 27 दिया है तो बी नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से पहले क्वेश्चन को आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 व 23 के बीच 4 समांतर माध्य पद है। देखिए 4 समांतर माध्य पद पूछ रहा है, तो 4 समांतर माध्य पद तो हमें बताना है, लेकिन किसके बीच में, 3 और 23 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक 3 ले लेते हैं और एक 23 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच हमें 4 समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। तो पहला लेते हैं A1, A2, A3, A4, ये हो गया इन दोनों के बीच में 4 समांतर माध्य, ये मैंने मान लिया। अब इस श्रेणी में कितने श्रेणी हो गए, 1 2 3 4 5 6 श्रेणियां यहाँ पे बन गई। तो पहला श्रेणी हमारा 3 है, मतलब A प्रथम कहते हैं, जो हमारा है 3, A बराबर 3 मिल गया। और जो हमारा 6 छठवां श्रेणी है वो है 23, तो छठवें श्रेणी को क्या लिखेंगे, A+5D। ठीक है, बहुत ही सिंपल से ट्रिकली माध्यम से मैं यहाँ पे कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक लेवल आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके होंगे। तो A+5D, अगर ये 7वां होता तो A+6D लिखते हैं, अगर दूसरा होता तो A+D लिखते हैं, अगर मान लीजिए ये 5वां होता तो A+4D लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गया बराबर कितना है, 23 है ये। अब यहाँ पे प्रथम पद A बराबर 3 है, तो ये लिखेंगे 3 प्लस 5D बराबर 23। यहां से 3 को हम करेंगे माइनस, 5D बराबर 23 माइनस 3, 5D बराबर ये हो जाएगा 20। तो D की वैल्यू हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर लीजिए 4, D का मान 4 आ गया और A का मान 3 आ गया। इन दोनों के माध्यम से हम इसकी वैल्यू ज्ञात आसानी से कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं, वो कौन सा है, A1, ये पहला है, तो इसके लिए लिखेंगे A+D, पहला हो गया। A2 के लिए A+2D, A3 के लिए A+3D, A4 के लिए A+4D। इसकी वैल्यू हम अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं।
ए का वैल्यू 3 है अब प्लस डी का वैल्यू 4, ये दोनों मैंने ज्ञात किया है, तो ये हो जाएगा 7। मतलब A1 जो हमारा इसके बीच का है वो 7 आ गया। इसको ज्ञात करेंगे तो A का 3 है, ये हो जाएगा 4 का 2 में गुणा कर दीजिए, 4 2 जा 8, ये हो गया 11। इसके बाद अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा A हमारा 3 है अब प्लस ये 4 और 3 हो जाएगा 12, इसको जोड़ लीजिए 15। बात करेंगे यहाँ पे तो 4 का 4 में गुणा कर लीजिए, 3 + 16 ये हो जाएगा 19। तो इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है 7 11 15 19। ऑप्शन में देखते हैं क्या ये दिया गया है। ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 7 11 15 19, मतलब बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है यदि ए बी तथा सी जीपी में है, जीपी मीन्स गुणोत्तर श्रेणी में है, ए बी और सी ये तीनों क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा या मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन इस तरह से आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले एबीसी अगर हमारा जीपी में है, किसमें, जीपी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उस कंडीशन के अनुसार हम क्या यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आपको पता होगा B² बराबर AC गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार निकाल सकते हैं। अब हमें जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको लिख लेते हैं। हमारा वो है 1/A² माइनस B² प्लस 1/B²। इसकी वैल्यू क्या होगा यही चीजें हमें बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा A² माइनस B², दूसरे में B², इसका गुणा करेंगे और इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो B² प्लस A² माइनस B², ये हो गया। अब इसके बाद समझिए B² से B² कैंसिल, बचेगा A² अपॉन बचेगा यहाँ पे A² माइनस B² और ये B²। सिंपल है, लेकिन यहां पे हमें अब अपनाना पड़ेगा ये वाला वैल्यू। कैसे, देखिए था वैल्यू B² बराबर AC, अगर हम A का मान ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा, ये C नीचे भेजेंगे तो B² अपॉन C हो जाएगा। मतलब A का वैल्यू हम पुट करेंगे B² अपॉन C, जहां पे A है वहां पे हम पुट करेंगे B² अपॉन C। चलिए पुट करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा A के स्थान पे B² अपॉन C, उसका स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। नीचे हो जाएगा A² A के स्थान पे लिखेंगे B² अपॉन C, उसका स्क्वायर करेंगे और ये माइनस B², ये ब्रैकेट क्लोज और ये B²। सिंपल है। अब इसके आगे समझिए करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा B⁴, ऊपर हो गया B⁴ और नीचे हो जाएगा C²। यहां पे B² सीधे B⁴ कर लेते हैं और ये C² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C² माइनस ये है B², ब्रैकेट क्लोज और ये B²। आगे सॉल्व कर लेते हैं, B⁴ अपॉन C², नीचे हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा B⁴ अब माइनस B² C²। ठीक है, और ये B हमारा स्क्वायर बाहर है तो B² मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे C² से C² कैंसिल करेंगे क्योंकि मैंने एलसीएम लिया था, तो ये C² हो गया, यहाँ पे मैंने गुणा भी कर लिया। अब देखिए करना क्या है, अब ऊपर बचा है B⁴। अब नीचे देखिए इन दोनों में से हम B² को कॉमन करेंगे, B² कॉमन करेंगे, B² पहले से ही कॉमन है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, B⁴ हो जाएगा। एक तो इसमें से कॉमन करेंगे B² और एक ये B² मिलकर B⁴। अब यहां से B² कॉमन करेंगे तो बचेगा B² और ये माइनस ये बाहर हो गया तो ये बचेगा C²। इस तरह से अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/B² माइनस C², ये बचेगा। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में आप देखेंगे तो हमें मिलेगा B² माइनस C² होना चाहिए, ये वाला वैल्यू। यहाँ पे देखिए A², ये नहीं होना चाहिए, A वाला बिल्कुल राइट आंसर 1/B² माइनस C²। इसको आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है जीपी का पहला और दूसरा पद, जीपी मीन्स गुणोत्तर श्रेणी का पहला और दूसरा पद, हमारा पहला ये है, दूसरा ये है। यदि x के पावर 52 आठवां पद है, ये क्या है, ये आठवां पद है, तो n का मान हमें बताना है। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया रहेगा। तो चलिए बता देते हैं, जीपी का गुणोत्तर श्रेणी जीपी का अगर पहला पद जिसको a कहते हैं, प्रथम पद जो है क्या है, x के पावर -4 है, और दूसरा पद है हमारा x के पावर n, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद हमारा होता है AR। तीसरा पद होता तो हमारा AR² होता, तो दूसरा पद AR है,
तो हमारा क्या दिया है, वो x की पावर n दिया गया है। अब बोला है 8वां पद x की पावर 52 है, 8वां पद ज्ञात करेंगे तो उसमें से एक पावर घटा लीजिए, a r पावर 7, 8वां पद कितना है, x की पावर 52। यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे बोल देता कि 10वां पद अगर बोलता तो हम क्या करते, a r पावर 9 करते, मतलब जितना पद होता उसमें से एक पावर घटा लेते, वही हमारा ये पद होता। उसी तरह से 8वां पद के लिए a r पावर 7 वो दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए अब सार्वंतर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो a r पावर 7 अपॉन a, इसका वैल्यू दिया गया है x के पावर 52 और a प्रथम पद हमारा है x के पावर -4। क्लियर है, a का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया। इसको सॉल्व करते हैं, इस माइनस पावर को भेजते हैं ऊपर, तो x के पावर 52, अब ये इंटू हो जाएगा x के पावर +4 में। ठीक है, ये माइनस था, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब अगर दो चीजें गुणा में हो, दो हमारा बेस गुणा में हो, पावर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो x की पावर हो जाएगा 52, अब +4 जोड़ देते हैं 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला, 56 मिला। तो चलिए ऑप्शन अब मिला लेते हैं कि क्या ऑप्शन में ये बिल्कुल सही है। तो ये चीजें किसकी वैल्यू आया, पहले ये ज्ञात करेंगे। a r पावर 7 अपॉन a, इसका वैल्यू हमें अभी तक पता चला है, हमें तो ज्ञात करना था n का वैल्यू, कि n का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए n का भी वैल्यू हम आपको बता देते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां से ध्यान से समझिएगा, a से a कैंसिल, r पावर 7 बराबर x की पावर 56 यहाँ पे मिल जाएगा। अब यदि r की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा, r बराबर x की पावर 8, ये वैल्यू हमें सार्वंतर मिल गया r बराबर। अब इससे हम n की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए n की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, किस फॉर्मूले से, a r बराबर x की पावर n था। ठीक, इससे हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, देखिए a का वैल्यू हमें दिया गया था x के पावर -4 इंटू r का वैल्यू x के पावर 8 हो गया, बराबर के x के पावर n। क्लियर है, इसके बाद पावर को हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा 4 प्लस में, क्योंकि 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, बराबर x की पावर n। यदि दो हमारा बेस समान हो और बीच में इज इक्वल टू हो तो हमारा पावर सेम बराबर करते हैं, n इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा, मतलब n का वैल्यू हमें 4 यहाँ पे मिल चुका। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में दिया गया है, 4 देखने को हमें मिलेगा यहाँ पे बी नंबर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी हम इस तरह से आपको वीडियो देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।